दोस्तों, लैंग्वेज साइंस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में जो टीचर की बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आ रही है, उसमें यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है बिहार में नौकरी की तलाश में अप्लाई करते हैं। तो मेरा ये यूपी वालों के लिए ही ये संदेश वीडियो रहने वाला है कि वैसे तो बिहार में जो बीपीएससी में जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं या फिर जो भी बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, वो सभी यूपी या फिर यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हैं। इस चीज़ का खुलासा पहले ही हो चुका है और आरटीआई के थ्रू पहले भी बहुत सारी ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो कोटा फिक्स किया गया है अदर स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी में ही, या फिर जो भी कोटा है उस कोटा से आगे बढ़ कर के यूपी वालों को नौकरी दी जा रही है और पहले भी दी गई है। फिर ये भी सामने आया है और आ रहा है कि यूपी वाले जो सीटेट जिनका जनरल कैटेगरी में नहीं है, उनको भी सिलेक्शन ले लिया गया है। दूसरी बात ये भी नज़र खुलकर सामने आई है कि कई कैंडिडेट्स को पीडब्ल्यू या फिर जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, वो बनवा करके लोगों ने रखा हुआ था उनका सर्टिफिकेट। मेरा बस यही कहना है यूपी वालों को कि आप लोग अपने स्टेट में तो बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करते ही हैं, यहाँ तक कि यूपी बिहार भाई भाई और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जबकि पश्चिम का तो चलो कोई बात नहीं, पश्चिम प्रदेश वाले खुद पूर्वांचलियों की मारते रहते हैं। इनका आधा टाइम तो ये बताने में बीत जाता है कि ये बिहारी नहीं है। मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वगैरह में इनको आधा टाइम ये साबित करना पड़ता है कि हम बिहारी नहीं हैं भाई, हम यूपी से हैं और पूर्वांचल से हैं। पश्चिम वाले खुद इनसे परेशान हैं, पश्चिम वाले इनसे अलग होना चाहते हैं। बुंदेलखंड वाले भी, जो बुंदेलखंड का भी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पश्चिम और ब्रज से ही ज़्यादातर मिलता है और एमपी से उससे थोड़ा मिलता है। तो पूर्वांचलियों, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने मतलब बेड़ा गर्क कर रखा है। दूसरी बात यह है कि इसमें केवल यूपी वालों की गलती नहीं है। अब भाई, मैं अगर इस वीडियो में केवल यूपी वालों को बोलते रहूं कि भाई तुम क्यों बिहार आ रहे हो, क्यों बिहार में नौकरी ले रहे हो, तो फिर उनका भी तो ये रहेगा ना भाई कि तुम मौका क्यों दे रहे हो, तुम क्यों डोमिसाइल को लागू नहीं करते। अब देखो, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा तुम लोगों को, इस चीज़ को समझो कि इसमें बिहार और जो बिहार के जनरल वर्ग के लोग हैं, जो यूपी वालों को कोस रहे हैं कि भी ये यूपी वालों के लिए वैकेंसी निकल रही है, यूपी वाले खा जा रहे हैं नौकरी ऐसे वैसे। भाई, इस चीज़ को समझो कि बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इनफैक्ट पूरे के पूरे भोजपुर रीजन, जो पूरा का पूरा भोजपुर रीजन है, और जो अपना नॉर्थ बिहार वाला जो खास करके क्षेत्र है, मगध और अंग से तो कम है, लेकिन नॉर्थ बिहार और भोजपुर का जो पूरा रीजन है, खास करके सासाराम रोहतास वाला जो रीजन है, भभुआ, कैमूर, जो दोनों का एक ही नाम मैंने बताया, जैसे सासाराम रोहतास दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह का, और भभुआ कैमूर भी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो पूरा का पूरा भोजपुर और नॉर्थ बिहार जो है जाता है बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर में, बनारस में पढ़ाई करने, मजदूरी करने, काम करने। तो ऐसा भी नहीं है कि बिहार से लोग पूर्वांचल में जा कर के अपना काम नहीं करते हैं। वो बिहार से बहुत सारे बिहारी भी वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए। तो केवल और केवल तो उन बिहारियों की अगर सोचो, अगर तुम बोलोगे यूपी वालों को कि भाई अगर तुम मेरे यहाँ नौकरी करने मत आओ,
तो यूपी वाले भी तो फिर तुम्हें वहाँ से भगा सकते हैं। फिर जैसे गुजरात महाराष्ट्र में तुम्हें लात मार कर भगाया जाता है, इन यूपी वालों को भी भगाया जाता है, वैसे यूपी वाले भी फिर वहाँ के बच्चों को भगाएंगे कि भाई तुम अपने बिहार जाओ, यहाँ क्या अपनी तो बात को समझो। बिहारी जो है वो यूपी में भी तो जा कर के अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उनको उनके साथ कोई रेसिज्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ एकदम ही नहीं है, वहाँ पर भी होता है बिहारियों के साथ। तो जैसा वहाँ पे होता है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो होगा। दूसरी बात यह है कि यूपी वाले अगर बिहार में यहाँ फाइट कर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर रहे हैं। जो रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि जो ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, और इसमें सब में फ़ीमेल की कैटेगरी अलग। जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनमें यूपी वाले फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, उनमें अधिकार ही नहीं है उनका फ़ाइट करने का। तो जो बिहार का जनरल कैटेगरी है और जो पूरा का पूरा अदर स्टेट, ये इनका एक आपस में फ़ाइट होता है। जो बिहार के रिज़र्व कैटेगरी हैं उनको तो इनसे मतलब होना ही नहीं चाहिए, इनके तो कोटा फिक्स हैं, ये तो अपने इसमें लड़ेंगे। तो ये बातें हैं, तो दोनों पहलुओं को मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में, ताकि यूपी वाले को भी ये ना लगे कि ये वीडियो बायस्ड है और बिहारियों को भी ना लगे कि ये वीडियो बायस्ड है। अब और दूसरी बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये देखा जा रहा है कि यूपी से ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप अप्रेंटिस में ही देख लो, चाहे किसी भी चीज़ में आप जाओगे वहाँ देखोगे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको यूपी से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। अब कोई बलिया से है, कोई बागपत से है, दोनों बोलेगा तो भाई वही ना कि मैं यूपी से हूँ। अब बलिया वाला भोजपुरी में बोलेगा हाँ हम यूपी से बानी, बागपत वाला बोलेगा हाँ मैं यूपी से मैं यूपी से हूँ, इस तरीके से बोलेगा, वो अपनी खड़ी बोली में बोलेगा। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि यूपी एक बड़ा स्टेट है, करीब करीब 25-26 करोड़ की आबादी हो गई होगी अब तक में यूपी की। तो अब इतने बड़े प्रदेश में सबका भाग्य निर्धाता एक ही जगह लखनऊ से कंट्रोल कर रहा है, और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक जो है लखनऊ से कंट्रोल हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट इनको दी नहीं जा रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है। तो यही होगा ना। अब जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब जो प्रदेश हैं यहाँ पे डोमिसाइल लागू है भाई, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ वैकेंसी में अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाता है, लेकिन उनका भी कोटा फिक्स ही रहता है जैसे और जगह रहता है। तो उस तरीके से होना चाहिए बिहार में। अगर बिहार के जनरल वर्ग को ये लगता है कि उनके हक को मारा जा रहा है, तो वही होना चाहिए ना कि यहाँ पे फिर आप सरकार पे प्रेशर बनाइए कि आप जो है डोमिसाइल लागू करिए, अदर स्टेट वालों को मौका मत दीजिए। अब अदर स्टेट से कोई आ रहा है, वो अपने मेरिट पे नौकरी ले रहा है, अब वो है यूपी का, वो पढ़ रहा है बिहार जीके जीएस। क्यों पढ़ रहा है भाई? उसे नौकरी चाहिए, वो आ रहा है, वो तो अपने कोटा में ही नौकरी लेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि सिलेक्शन में धांधली हो रही है। सिलेक्शन में इस तरीके से धांधली हो रही है कि बताया ये जा रहा है कि जो कोटा इनका फिक्स है उससे बढ़ करके जिनको नौकरी मिल रही है, मतलब एक्सीड के कई न्यूज़पेपर कटिंग में तो मैंने ये सुना हुआ है कि यूपी के लोगों को जो है जो मतलब कि 50% नौकरी मिल रही है। कि अगर 1 लाख की वैकेंसी है, 50,000 यूपी वालों को नौकरी मिल रही है और 50,000 बिहारियों को नौकरी मिल रही है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर सीटेट वाला जैसा मैंने बताया, स्टेट में भी अदर स्टेट को मौका दे दिया गया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और अगर आप मेरा पक्ष मानते हो, मेरी बातें, अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, तो मैं सरासर ये कहूँगा कि आप मतलब सरकार को
डोमिसाइल तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने घर के लोग भूखे हैं तो दूसरे पड़ोसी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें यूपी वाले ये काउंटर करते हैं कि भाई तुम भी तो आकर के यहाँ पढ़ रहे हो, तुम भी तो ये यहाँ काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो भाई वो वहाँ पर जा कर के अपने मेहनत पे काम कर रहा है, अपने दम पे मजदूरी कर रहा है। वो वहाँ जो है जा कर के नौकरी नहीं छीन रहा है, वो वहाँ पर जा कर के जनरल एक बिजनेस करना, कहीं पे अपने रेडी पटरी और ठेला पे अपना काम करना वो अलग है। उसको आप नौकरी से नहीं मांग सकते हैं। अब तुम यूपी से आकर के यहाँ 50-55 हज़ार 60 हज़ार रुपये उठा रहे हो, और वो ठेला लगा करके एक दिन में 200 रुपये कमा रहा है, 300 रुपये कमा रहा है। वो क्या कमा रहा है महीने का? वो कितना कमा लिया? 9 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार कमा, 20 हज़ार कमा भी नहीं पाएगा। 15 हज़ार कमा लिया, 16 हज़ार कमा लिया। उसमें मेहनत कितना कर रहा है? पूरे दिन भर मेहनत कर रहा है। वो उस तरीके से सोचने के लिए नहीं है। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। फिर बिहारी के जो मज़दूर हैं वो केवल वहाँ पे ठेला पे सामान नहीं बेचते हैं या फिर पढ़ाई करने ही नहीं जाते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट भी तो वहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को समझो कि जो बिहारी विद्यार्थी पढ़ने के लिए यूपी में गया है, उसके पेरेंट्स उसे पैसे भेजते होंगे। अब वो पैसा वो अपने जीवन यापन करने के लिए सामान तो वहीं से खरीदेगा ना। अब कोई बीएचयू में पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद में पढ़ रहा है, कोई गोरखपुर चलो छोड़ दे तो ऐसे भी घटिया शहर है, छोटा शहर है, कोई इलाहाबाद में और बनारस, ये पूर्वांचल के 2 बड़े शहर हैं। लखनऊ तो अवध में आ जाता है, अवध में तो वैसे इलाहाबाद भी आ जाता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जहाँ जैसे लोग जाते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, तो जो इनको पैसे इनके पेरेंट्स भेज रहे हैं, ये पैसे भी तो यहाँ खर्च हो रहा है। बिहार से पैसा कहाँ आ रहा है? यूपी आ रहा है, और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस चीज़ को भी तो देखो। और फिर अगर वो आया है तो अपने मेरिट पे आया है। अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर कोई यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है तो उस पर यूपी वाले नहीं कुछ बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस तो केंद्र का है, उस पर तो कोई भी अपना अधिकार जमा सकता है। तो और बाकी जो यूपी की यूनिवर्सिटी है उनकी हालत खस्ता है, उनका तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ कौन जाएगा पढ़ने के लिए? इससे अच्छा पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, और लोग इधर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे? 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में भी है, गया में है, एक मोतिहारी में है। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए है और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग इस तरीके से बोलते हैं कि यूपी वाले यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि डोमिसाइल को लागू करना चाहिए और यूपी वालों को यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ नौकरी देने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डोमिसाइल नहीं लागू करके केवल और केवल यूपी वालों को फ़ायदा दिया। अगर ऐसा होता कि चलो यूपी बड़ा स्टेट है, मान लिया मैंने कि यूपी का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हरियाणा सिलेक्शन हो रहा हो। हरियाणा छोटा स्टेट, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में, वहाँ से क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन? सबसे ज़्यादा यूपी से क्यों हो रहा है? झारखंड से क्यों नहीं हो रहा है? वेस्ट बंगाल से क्यों नहीं हो रहा है? राजस्थान से क्यों नहीं? हिंदी पट्टी के बहुत सारे, यूपी से बड़ा प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश है, दोनों का क्षेत्रफल जो है यूपी से ज़्यादा है। यहाँ से क्यों नहीं? राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। एमपी कौन सा बढ़िया स्टेट? एमपी भी घटिया स्टेट, यहाँ पर से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं धांधली तो हो रही है। तो यही मेरा संदेश था और अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना, बल्कि दोनों पहलुओं को मैंने डिस्कस किया है। तो कोई भी अगर ये बोलता है कि ये बायस्ड वीडियो है तो उसकी मानसिकता तुच्छ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार।